देखते हैं सर्वांग समता। क्या? सर्वांग समता। अब क्या देखेंगे? सर्वांग समता। तो सर्वांग समता, सर्वांग सम किसे कहेंगे भाई? ऐसे दो त्रिभुज जिनके तीनों कोण और तीनों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। ऐसे दो त्रिभुज जिनके तीनों कोण और तीनों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। तो ऐसा त्रिभुज आपस में क्या होगा? सर्वांग सम होगा। सर्वांग सम अगर दो त्रिभुज रहेंगे तो एक त्रिभुज को अगर सामने रखा जाएगा, एक त्रिभुज को सामने रखा जाएगा तो दूसरा त्रिभुज दिखेगा नहीं। मतलब दोनों भुजा, तीनों भुजाएं आपस में समान, तीनों कोण समान, तो एक को आगे रखने में पीछे वाला दिखेगा नहीं। ऐसे फिगर, ऐसा आकृति जिसे अगर एक आकृति को एक आकृति से ढका जाए तो दूसरी आकृति न दिखे तो वो आकृति क्या कहलाएगी? सर्वांग सम कहलाएगी। आइए अब सर्वांग समता में आप प्रगुण देखेंगे। पहला प्रगुण जो है, पहली प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? साइड साइड साइड। भुजा भुजा भुजा। अब इसमें देखेंगे तो क्या देखेंगे? भुजा 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 में ऐसे दो त्रिभुज जिनके तीनों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। जैसे ये कोई त्रिभुज हो गया ए बी सी और ये हो गया पी क्यू आर, ये आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। दूसरी प्रॉपर्टी देख लीजिएगा, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में क्या देखेंगे? भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। अब इसमें देखेंगे तो ऐसे दो त्रिभुज जिनकी क्या हो? दो भुजाएं और एक संलग्न कोण। क्या? एक संलग्न कोण क्या हो? आपस में बराबर हो। जैसे ए बी सी और पी क्यू आर। अगर ये देखो भुजा कोण फिर भुजा, भुजा कोण फिर भुजा, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे? त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। ये किससे था? साइड 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 से। ये किससे होगा? साइड एंगल साइड से। तीसरी प्रॉपर्टी देख लीजिएगा, एंगल साइड एंगल। क्या? एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण। ऐसे दो त्रिभुज, क्या? ऐसे दो त्रिभुज जिनके दो कोण तथा उनकी निहित भुजा, दो कोण, जैसे एक कोण हो गया, एक कोण ये हो गया, ये इनकी निहित भुजा, एक कोण ये, एक कोण ये, इनकी निहित भुजा, संलग्न भुजा इनसे, वो अगर आपस में बराबर होंगी तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। कैसे? एंगल साइड एंगल से। चौथा देख लीजिएगा, चौथा क्या है? चौथा क्या है? तो चौथा देख लीजिएगा, चौथा देख लीजिएगा, तो चौथा देखेंगे आप तो क्या होगा? एंगल एंगल साइड, कोण कोण भुजा। ऐसे दो त्रिभुज जिनकी दो कोण और एक भुजा आपस में यदि बराबर हो तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा। एंगल एंगल भुजा से, कोण कोण भुजा से। ये कोई दो त्रिभुज हो जाए, इनके एक एंगल ये, एक एंगल ये, कोई एक भुजा, एक एंगल इसके बराबर, ये बराबर इसके, और ये कोई भुजा, त्रिभुज ए बी सी, और ये क्या हो जाएंगे आपस में? तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। पांचवा देख लीजिएगा, आर एच एस। आर का मतलब क्या होता है? राइट एंगल, राइट एंगल। एच का मतलब हाइपोटेनियस, एस का साइड, तो आर का मतलब 90 डिग्री का कोण बने। एच हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण हो, और एच साइड का मतलब कोई भुजा हो। तो ऐसा त्रिभुज, क्या? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 का हो और उसका एक कर्ण और एक भुजा यदि बराबर हो, ऐसे दो त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 का हो, एक कर्ण और उनकी भुजाएं अगर आपस में बराबर होंगी तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? आरएचएस से सर्वांग सम हो जाएगा। ये 90 का कोण हो जाए, ये इसकी भुजा बराबर हो, कोण कर्ण बराबर हो जाए, और ये इसकी भुजा बराबर हो जाए, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? ये सर्वांग सम हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम पी क्यू आर किससे? आर एच एस से हो जाएगा।